चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें अगला टॉपिक है मीडियन। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ द मिडल वैल्यू इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ऑड एंड द मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़ इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इवन। ये देखिए क्या है आपके पास, ये वैल्यूज़ हैं आपके पास, वैल्यूज़ हैं 4, 8, 6, 7, 3, 2, 10। सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या उनको किस में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। तो ये कितने थे आपके पास, और थे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो जो दरमियानी वैल्यू है वो क्या होगा आपके पास, मीडियन। देखिए 3 वैल्यूज़ पहले हैं, 3 बाद में। ये जो वैल्यू है 6, ये क्या है, इसका मीडियन है। जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, और जब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो उसी तरह से आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और दो दरमियानी वैल्यूज़ की एवरेज जो है वो मीडियन होगा। यहाँ पे देखिए दो दरमियानी वैल्यूज़ कौन सी हैं, 6, 6, 6 + 6 12/2 6। फिर है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ इक्वल टू L + C/F n/2 - F, वेयर L क्या होती है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है। C क्या है, क्लास इंटरवल साइज़ ऑफ द मीडियन क्लास, ये इंटरवल साइज़ है। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ और द टोटल फ्रीक्वेंसी है, और F क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लोअर देन द मीडियन क्लास। अब हम क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल है, उसमें हमारे पास वेट दिए गए हैं, कितना है 45 to 49 है। उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1। फिर है 50 to 54, फ्रीक्वेंसी है 4। 55 to 59 फ्रीक्वेंसी है 17। 60 to 64 और 28 फ्रीक्वेंसी है। 65 to 69 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25। 70 to 74 फ्रीक्वेंसी 18। 75 to 79 13। 80 to 84 6। 85 to 89 5। 90 to 94 2 और 95 to 99 1। सबसे पहले क्या करना है आपको, सिर्फ ये दो चीज़ें दी जाएंगी, वेट दिए जाएंगे और क्या दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे, क्या होना चाहिए था, इसकी जो अपर क्लास थी ये वाली, इसको और इसको आपस में बराबर होना चाहिए था ये, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 50 - 49 1। उस 1 को हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा। आप क्या करें, इसमें 5 ऐड कर दें और इसमें से 0.5, इसमें 0.5 ऐड कर दें, इसमें से 0.5 माइनस कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से जब लोअर में से 0.5 माइनस कर रहे हैं तो इसमें से भी होगा। 44 में से 0.5 माइनस किया तो 44.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 49.5, इसमें से 0.5 माइनस किया तो 49.5 और इधर ऐड किया तो 54.5। अब देखिए दोनों लिमिट बराबर हो गई। इस तरह से इसमें से 0.5 माइनस किया तो 54.5, इसमें ऐड किया तो 59.5, फिर 60 में से माइनस किया तो 59.5 और इसमें ऐड किया 64.5, फिर इसका 64.5 और 69.5, और इस तरह हम सारी बना लेंगे, ये क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको जमा कर लेंगे, 4 + 1 5। यहाँ पे कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 17 + 4 + 1 22। फिर कितना होगा, यहाँ पे कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, 28 + 17 + 4 + 1 50। यहाँ कितना हो जाएगा, ये सारा कितना है, ये सारी वैल्यूज़ जमा की तो 50 आई, और इसमें ये जमा कर लें 75। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 में 18 जमा कर लें 93। 93 में 13 106। 106 में 6 जमा करें 112। 112 में 5 जमा की 170। 117 में 2 किया 119। 119 में 1 किया 120। चेक क्या है, लास्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जितनी हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो 120, उतनी लास्ट वैल्यू, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। कैसे करेंगे, पहली एज इट इज़, फिर दूसरे में पहली और ये वाली फ्रीक्वेंसी जमा करके लिखेंगे, तीसरे में क्या लिखेंगे, तीसरी फ्रीक्वेंसी +2 + 1, यानी यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसीज जमा करके यहाँ रखेंगे। उसके बाद आ जाइए, अब हमने देखना है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया है 120। 120 को आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं
120 को आप सबसे पहले 2 पे डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 60। आप देखिए कि 60 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है, 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए हम ये 1 छोटा है, 5 छोटा है, 22 छोटा है, 50 छोटा है, किस में लाई कर रहा है 75 में। 60 किस में लाई करेगा 75 में। यहाँ पे आप यहाँ तक लाइन लगा लीजिए। ये कौन सी है मीडियन क्लास, ये कौन सी है मीडियन क्लास है। एल क्या था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री कितनी हो जाएगी 64.5। सी क्या होगा आपके पास क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल साइज हमें पता है कितना है 5 है, ये 5 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसीज़ की कितनी है 25 है, 5/25। एन कितना है 120 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्या है इससे पहले वाली जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है ना वो, ये एफ क्या है मीडियन क्लास से पहले वाली टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, यहाँ 50 लिख लिया आपने। तो 64.5 प्लस 5/25, 60 माइनस 50 कितना होगा 10। और इसको जब आप करेंगे 5 1 ज़ार 5, 5 ज़ार 25, 5 हो गया। और 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 64.5 66.5। इस तरह से आपके ने क्या निकाल लेंगे इसका मीडियन निकाल लेंगे, किसका ग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए। उसके बाद आपके पास है क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, ये सारा मैंने बड़ा तफसील से आपको करवाया हुआ है। क्वार्टाइल्स क्या होती हैं वैल्यूज़ विच डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और क्वार्टाइल्स कितने क्वार्टाइल्स होते हैं 3, Q1 Q3 और Q1 Q2 और Q3 डिसाइल्स। द वैल्यू विच डिवाइड्स द सेट ऑफ डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये सारे फार्मूले भी हैं आपके पास, ये D1 से लेकर D9 तक। परसेंटाइल्स क्या है दी वैल्यूज़ विच डिवाइड द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये कहाँ से कहाँ तक होंगे P1 P2 अप टू P10 चलते जाएं और P99 तक 100 हो जाएंगे। अब मॉड है, मॉड हमारे पास आ जाता है क्या है उसके बाद मॉड क्या चीज़ है, मॉड है आपके पास, मॉड इज़ डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड सच एन ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट। जो वैल्यू सेट ऑफ डाटा में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है वो क्या होती है आपकी मॉड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 5 7 8 9 9 9 10। तो मॉड जो है आपके पास वो कितना आएगा, मॉड कितना होगा 9। इसका मॉड कितना आएगा 9। देखिए 9 ही वैल्यू है जो कितनी बार आई है, ज़्यादा बार आई है, 3 बार आई है। ये मॉड है, ये अनग्रुप सेट ऑफ डाटा, सिंपल सा। उसके बाद आ जाइए मॉड फॉर ग्रुप सेट ऑफ डाटा। मॉड इज़ इक्वल टू L प्लस सी FM माइनस FM माइनस 1 डिवाइडेड बाई FM माइनस FM माइनस 1, FM माइनस 1 प्लस FM माइनस FM प्लस 1। L पता है लोअर क्लास बाउंड्री, ये L क्या होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। C क्या होगा क्लास इंटरवल हमें पता है। ये FM क्या होगी, FM होगी मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, FM जो है। और फिर अगर ये है तो FM माइनस 1 क्या होगी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से FM प्लस क्या होगा क्लास फ्रीक्वेंसी होगी फॉलोइंग दी मॉडल क्लास होगी। तो अब आप देखिए वही हमारे पास एग्जाम्पल है सेट ऑफ डाटा वही है। एल हमने सबसे पहले ये देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी, वो क्लास मॉडल क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, ये वाली क्लास है। लोअर लिमिट कितनी आएगी ये देखिए इसकी 59.6 59.5, क्लास इंटरवल 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है 28, ये देखिए 28 माइनस कितना है FM माइनस 1, क्लास फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, FM माइनस 1 17 और FM प्लस 1 देखिए कितना है 25 है। बहुत सिंपल है, ये आपने F5 लिखा 28 माइनस 17, 28 माइनस 17 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी प्लस 28 माइनस 25 उसके, ये 25 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ये FM प्लस 1 है, ये FM माइनस 1 है, ये 5 आ गया है। इनका डिफरेंस कितना आ गया है 11 आ गया है, ये कितना है 11 है और ये डिफरेंस कितना है 3 है। तो 59.5 प्लस 3.93 तो ये आपके पास आ जाएगा कितना
63.43 क्या होगा, मॉड ऑफ फॉर द ग्रुप सेट ऑफ डाटा। उसके बाद हमारे पास है क्या, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है आपके पास अनग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए होगा, और अनग्रुप सेट ऑफ डाटा हो तो ज्योमेट्रिक मीन बहुत आसान है कैलकुलेट करना। फ़र्ज़ करें आपकी वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 अप टू xn, क्या होगा, g इज़ इक्वल टू x1, x2 अप टू xn। और कौन सा रूट लेंगे यहाँ पे, nth रूट ले लेंगे। कितना रूट लेंगे, nth रूट। ये अनग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास। फिर ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन जब सम ऑफ वैल्यूज़ कम होती है तो ये लेते हैं, जब ज़्यादा होती है तो ये फिर फार्मूला। ये आपके पास कब है, ग्रुप डाटा के लिए log ऑफ g, क्योंकि अनग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन करवा दिया था 5th चैप्टर में। मैंने आपको वहाँ मीडियन करवाया, वहाँ मैंने आपको अरिथमेटिक मीन करवाया, सारा कुछ हम रिवाइज़ कर चुके हैं। ये मैं फिर दोबारा से करवा रही हूँ। लॉग ऑफ जी ग्रुप सेट ऑफ डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन लॉग ऑफ जी कितना था, समेशन एफ लॉग एक्स बाई एन होगा। और हार्मोनिक मीन ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, एच इज़ इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू 1 बाई एक्स। क्लास मार्क है आपके पास, क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस थी वो कौन सी थी, वही एक एग्जांपल जो चल रही है वो है 45 टू 49, 50 टू 54। जब 45 टू 49 का मिड निकालेंगे एक्स तो कितना आ जाएगा 47, उसके अगले का 52, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 47 का लॉग ले लेना है, लॉग एक्स लॉग ऑफ 47 1.6721, फिर लॉग ऑफ 52 1.7160, फिर लॉग ऑफ 57 1.7559। आप आसानी के लिए काम कीजिएगा, आप लीजिएगा लॉग 47, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, एफ लॉग एक्स, ज़ाहिर है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा 1.6721। उसके बाद लॉग ऑफ 52 जब लेंगे 1.7160, आप क्या कीजिएगा, इसको फ़ौरन किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से, और यहाँ लिख दीजिएगा 6.8640। इसी तरह से जब लॉग 57 लेंगे तो कितना आएगा 1.7559, फिर आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 29.8503 हो जाएगा। लॉग लेंगे 28 तो ये आ जाएगा 1.7924। आप फ़ौरन लॉग लेंगे 62 का तो कितना आएगा 1.7924, मल्टीप्लाई कर दें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 28 के साथ तो 50.187। इस तरह से लॉग लीजिए 67 का तो 1.82, लॉग एक्स है ना, एक्स ये है, लॉग ऑफ एक्स 67 1.8261, आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 25 से मल्टीप्लाई कीजिए 45.6525, ये पूरा कॉलम बना लेंगे आप। इसी तरह से 97 का लॉग कितना आएगा 1.9868, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1.9868 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, उसके बाद ये तो था ज्योमेट्रिक मीन का, चलो पहले हम इसको यहीं तक रखते हैं। आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन, ये समेशन एफ लॉग एक्स जो है उसका टोटल कितना आ रहा है, ये समेशन एफ लॉग एक्स ये कितना आएगा 219.2767। जब इस सारे को जमा करेंगे तो ये आएगा 219.2767, इसको 120 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.8273। अब ये देखिए लॉग ऑफ जी आ गया 1.8273। हमें तो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए जी किसके बराबर होगा, इसका आप एंटी लॉग लेंगे तो जी आएगा, जी इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, किस चीज़ का एंटी लॉग लेंगे आप, एंटी लॉग लेंगे किसका 1.8273 का, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 67.19 kg आ जाए। ये अब आ जाइए हार्मोनिक मीन की तरफ। हार्मोनिक मीन की तरफ सबसे पहले आपके कॉलम बनाए 1/x का 1/47 0.0213, इसको फ़ौरन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये f इंटू 1/x 0.0213। फिर आप लॉग लीजिए 1/52 लीजिए, कितना आएगा 0.0192, इसको फ़ौरन किससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 से 0.0763। फिर आप लीजिए 1/x, 1 को डिवाइड कीजिए 57 से तो क्या आएगा 0.0175, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 17 से तो 0.2975। ये देखिए ना ये क्या है 1/x इंटू एफ, ये 1/x जब ले लेते हैं फ़ौरन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिखें, आपका टाइम भी बचता है और गलती का इम्कान भी इसमें कम से कम रहता है। फिर आप लॉग लेंगे 62 का,
तो आपके पॉइंट्स 0.0161 आएगा। और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 0.45508, ये पूरा कॉलम कर लेंगे। अब हमें टोटल किसका चाहिए, हमें सिर्फ एक कॉलम का टोटल चाहिए। वो कौन सा होगा, समेशन f इंटू 1/x का, ये वाला लास्ट कॉलम। समेशन f 1/x ये आ जाएगा 1.8009। ये देखिए क्या इसका h किसके बराबर होता है, n डिवाइडेड बाय समेशन f इंटू 1/x। n कितना है 120 को डिवाइड कीजिए 1.8009 पे, तो कितना आ जाएगा 66.63 kg आपके पास। ये आपके पास कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये भी आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। वैसे तो मैंने आपको रिवाइज़ करवाया बहुत दफ़ा, ये मैंने आपसे रिवाइज़ करवाया हुआ है। ये चैप्टर 4, चैप्टर 1, 5 और टेस्ट भी दे चुके हैं आप। थोड़ा सा 8वां भी हो गया आपका, थोड़ा सा ना अच्छी तरह पढ़ के और खूब अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो।